तो राजनीति में भी भागीदारी आनी चाहिए और हमें लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अगर जनता को मेरा काम पत्रकार के तौर पे पसंद आया होगा तो मुझे भरोसा है वो हमें मौका देंगे ताकि हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी काम कर सकें। लेकिन हम लोगों ने 10 साल जो काम किया है, अगर वो जनता को पसंद आएगा, पब्लिक को पसंद आएगा, बहुजन समाज को लगा कि इस आदमी ने ईमानदारी से, जब ऐसे वक्त में जब सारे टीवी अखबार चुप, जब सारी संस्थाएं चुप, जब सब जगह डर का साया है, उसके बाद भी हमने बेधड़क अपनी बात रखी है, समाज की बात रखी है, गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस लोगों की बात रखी है। और उसका खामियाजा मैं क्या भुगत रहा हूँ वो मैं सब समय आने पर बताऊँगा। सब नेता यही कहते हैं राजनीति में आने से पहले कि हम विकास करेंगे, भलाई का काम करेंगे, लेकिन सब बदल जाते हैं, सब जो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आपको भी इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुझे और तो नहीं पता, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज का विकास बाबा साहब जब संसद में आए, कानून मंत्री बने, इसी वजह से हुआ। सीबीआई से डर के क्या? नहीं, रुकिए तो इनका सवाल पूरा कर दूं। बाबा साहब संविधान सभा में आए, संसद में आए, तभी बहुजनों का विकास हुआ। कर्पूरी ठाकुर आए, मुख्यमंत्री बने, तभी बहुजनों का विकास हुआ। जगदेव बाबू ने संघर्ष किया, पत्रकार थे, नेता बने, तभी विकास हुआ। यहाँ तक कि लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सब गरीब परिवार से थे। इन लोगों ने राजनीति की और विकास किया। मेरा सवाल इतना है, आप समझ नहीं रहे हैं, आप पूरे देश का सवाल। राजनीतिक गुरु कौन है आपके? इस देश की आवाम है, फुले, पेरियार, अंबेडकर, बता तो रहा हूँ। तथागत बुद्ध हों, कबीर हों, रविदास महाराज हों, फुले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू हों, पेरियार हों, आपको बता दें कर्पूरी ठाकुर हो, जननायक, आपको बता दें कि मान्यवर कांसीराम साहब हों, मायावती जी हैं, लालू यादव हैं, रामविलास, मानिए रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं। तमाम वो बहुजन समाज के नेता जिन्होंने इस देश को बनाने में ताकत लगाई है, जीवन दिया है। वैशाली जिला में 75 साल से किसी बहुजन को मौका ही नहीं मिला है, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। वैशाली जिला में आप मुझसे पूरा 543 भी लोकसभा की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं वैशाली की बात करने आया हूँ। आज लोग मुझे कह रहे हैं कि पहले अपने घर को तो आज़ाद कराओ, अपने गृह जिला को तो आज़ाद कराओ। मैं चाह रहा हूँ बहुजन समाज सड़क पर भी बोले, संसद में भी बोले और सोशल मीडिया पर भी बोले। ये भी एक पत्रकारिता ही है, आप समझिए। इस देश के आडवाणी क्या थे बाय प्रोफेशन, वाजपेयी क्या थे बाय प्रोफेशन। आप अपने लोगों को इस तरह से टांग मत खींचिए, अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, यही बहुजन समाज का, बहुजन पिछड़े समाज का स्वभाव है। पत्रकारिता, वकील, ये सब सेंसिटिव कम्युनिटी होता है, प्रोफेशन होता है, इससे लोग राजनीति में आते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा आकलन मेरे काम पर कीजिए। अगर 10 साल मैंने ईमानदारी से पत्रकारिता की है, डंके की चोट पर की है, तो आगे भी मैं अच्छा काम करूंगा। और मेरी प्राथमिकता ये है कि 75 साल से वहाँ दलित, पिछड़े को मौका नहीं मिला है, वहाँ बाहुबल और धनबल का कब्जा है, मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ। ये भी एक पत्रकारिता है। क्या संसद जाने की मनाही है? संसद से ही कानून बनता है, संसद ही इस देश की सर्वोच्च संस्था है, संसद ही डेमोक्रेसी की नींव है। संसद में आपको भी जाना चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए। मुझे क्या आप मनीष कश्यप के रास्ते पर चल दिए हैं? क्या वो भी पत्रकार थे, वो भी राजनीति की तैयारी कर रहे हैं? किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, कौन क्या करेंगे, लेकिन मनीष कश्यप की आइडियोलॉजी, समाज सेवा का स्कोप किस काम में नहीं है? जो जहां रह के भी समाज सेवा कर सकता है। और मैं मैसेज देना चाहता हूं पूरे देश को कि जहां जहां पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है वहां वहां कीजिए, क्योंकि ये 90% समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वंचित है, हाशिए पर है। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में हाशिए पर है। और सोचिए, एक नारा गढ़ा गया इस देश में कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ, ऐसा नहीं है, राजनीति का पैसाकरण हुआ है। आज पैसे के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए गरीब घर के बच्चे, शोषित वंचित समाज के बच्चे, बैकवर्ड समाज के बच्चे, ये सब को राजनीति में अपनी भागीदारी तय करनी पड़ेगी और समाज को तय करना पड़ेगा कि आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सुरक्षित है या नहीं है। और इसलिए मैं वहाँ दावेदारी करने जा रहा हूँ। और मैं इस देश के तमाम शोषित वंचित बहुजन समाज से, जो शोषित पीड़ित समाज हैं, गरीब समाज है, उनसे अपील करता हूँ कि आप भारत की राजनीति को ट्रांसपेरेंट कीजिए, धनबल और बाहुबल से राजनीति को बाहर निकालिए और उन लोगों को आप राजनीति में मौका दीजिए जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है और जो टेस्टेड लोग हैं, जिन्होंने पिछला काम, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छा करेंगे। पार्टी का नाम नहीं बताया, किस पार्टी से लड़ना है? देखिए, हम लोग बहुत मामूली आदमी हैं, तो पार्टी अगर आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का समर्थन मिला, सोशल मीडिया ने अगर इस खबर को चलाया, तो पार्टी के लोग भी संपर्क करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मुझे जनता का समर्थन प्राप्त है,
जनता ने मुझे बुलाया है। पत्रकारिता को ये स्पेशल राइट्स है क्या? ये तो राइट टू स्पीच इस देश के संविधान में सबको देता है। यही तो सोशल मीडिया ने किया। पत्रकार का मतलब क्या होता है? आम का पेड़ से पत्ता गिरा और वहाँ का आदमी बैठ के कहे कि देखो ये पत्ता गिरा। तो सोशल मीडिया के दौर में सब पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। अभी पत्रकार का क्या स्पेशल राइट है वो मुझे बताइए। जारी रहोगे या फिर संविधान, जो भी आदमी बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, वो कम्युनिकेटर है। मैं एक कम्युनिकेटर। प्लेटफॉर्म पर रहेंगे या फिर पूर्ण रूप से राजनीति करेंगे? पूर्ण रूप से क्या होता है और अल्प रूप से क्या होता है? मैं फिलहाल चुनाव है, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन मैं अब वहाँ पूरी तरह से वहाँ की जनता के साथ, जो मैं पूरे पिछले 10 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, जब से मैंने टेलीविज़न की नौकरी छोड़ी है। नेतागिरी क्या है? बेरोजगारी की बात करना, गरीबों की बात करना, शोषित वंचित की बात करना, पीड़ित की बात करना। पत्रकारिता क्या है? राजनीति क्या है? इससे अलग है क्या? नहीं, सवाल ये है नेशनल दस्तक जो प्लेटफॉर्म आप दोबारा बने रहेंगे या फिर उससे देखिए, नेशनल दस्तक का ये तो मैनेजमेंट फैसला करेगा कि वो मुझे बनाए रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो मुझे नहीं पसंद है। आरएसएस की जो विचारधारा है वो मुझे नहीं पसंद है। कांग्रेस की विचारधारा मैंने उसके बारे में बहुत अध्ययन नहीं किया है। मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी मैं राजनीति विचारधारा की करूंगा। जो भी शोषित वंचित, कैसी रहेगी आपकी? जो मैं वो पूरा क्लियर हूँ, जो भी शोषित वंचित को रिप्रेजेंटेशन देगा। आरएसएस तो नहीं देता हुआ दिख रहा है, मुझसे आप लिखवा लीजिए। आरएसएस के प्रमुख आज तक गैर सवर्ण नहीं बना। लेकिन बिहार में दुख इस बात का है, वैशाली में खासकर अगर वैशाली की बात करूं तो वहाँ जो बहुजन दल है वो भी रिप्रेजेंटेशन देने के मामले में जो 90% आबादी है उसको दरकिनार कर रहे हैं। तो उन पार्टियों को विचार करना चाहिए। और मेरी गुजारिश है कि अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 50% का कैप हटाएंगे। लालू जी ने वहाँ तेजस्वी यादव और नीतीश जी की सरकार ने जाति जनगणना कराया है, 65% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया है। तो टिकट में भी तो आप दीजिए 65%। आप आज के डेट में देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों, मैंने अध्ययन किया है, 50% टिकट दे रहे हैं जनरल कैटेगरी को, जबकि उनकी आबादी 10% से ज़्यादा नहीं है। तो 90% लोगों को 50% वहाँ भी क्यों रोक रहे हैं, जब वो आदमी मीडिया में नहीं है? आपको पता है मीडिया में क्या स्थिति है। SC ST OBC नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, किसान नहीं है, बिजनेस में नहीं है, नौकरियों में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं। जो पावर सेंटर्स है जहाँ से पैसे और नाम और शोहरत है, तो वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। तो मीडिया में कौन लोग बैठे हुए हैं? जो मीडिया में बैठे हुए हैं वो कल मुझे भी बदनाम करेंगे। लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज को सोचना है कि क्या वो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं। उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो तय करें। अगर उनको मेरी आप लोग के माध्यम से ये खबरें पहुंचेंगी तो हो सकता है कि वो तय करें और फैसला करें कि वहाँ से पार्टी से मुझे आपके लिए सही लग रही फिलहाल। देखिए, पार्टी, मैं किस पार्टी को सही लगूंगा ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी आपने ओपन रखा अपना दरवाजा सबके लिए। अगर बीजेपी को आप अच्छे लगते हैं तो चले जाएंगे? नहीं, मैं आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। कहा जो पार्टी में नहीं, वो मैंने आपको उससे पहले भी कहा था कि आरएसएस की विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर मैं वैशाली से रिप्रेजेंट करूँगा तो मेरी कोशिश ये होगी कि वहाँ हर ब्लॉक में अस्पताल, हर ब्लॉक में स्पोर्ट्स ग्राउंड, हर ब्लॉक में बढ़िया एजुकेशन। मेरी कोशिश होगी शिक्षा, रोजगार, हेल्थ और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ लड़ाई, और सबको बराबर का मौका मिले। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल बने। वहाँ से 75 साल से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वहाँ डाइवर्सिटी आए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। 75 साल से वहाँ वैशाली की बात करें तो वहाँ दलित, पिछड़े और आदिवासी दलित चुने ही नहीं गए हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग चुने ही नहीं गए हैं। तो पहली लड़ाई तो वो है, उसी के खिलाफ मैं जा रहा हूँ। बिहार में जातिवाद के खिलाफ राजनीति नहीं है सर, आपको भरमाया जा रहा है। बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। बिहार, यूपी में दलित पिछड़े CM बने हैं, इसलिए वहाँ डाइवर्सिटी की बात हो रही है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। देखिए, पैसा तो टीवी अखबार चलाने में भी करोड़ों रुपए लगते थे, लेकिन सोशल मीडिया हमने चलाया और बहुजन समाज ने हमें योगदान दिया, और आज सोशल मीडिया पर 25 करोड़ दर्शक हैं नेशनल दस्तक के, किसी टेलीविज़न से ज़्यादा व्यूअरशिप है। तो पैसा, ये बहुजन समाज बहुत बड़ा समाज है। 1-1 रुपया भी चंदा देगा ना बहुजन समाज, तो इस देश के हर लोकसभा सीट पर वो अपना ईमानदार नेता चुनाव लड़ा सकता है।
एक एक रुपया भी बहुजन समाज देगा उनकी तो तो भी। पहले से ही पार्टी है बहुजन समाज की, तो बसपा है, सपा है, हाँ। और राजद वगैरह ये सब। बसपा है, सपा है, आरजेडी ये है, बात नहीं हाँ है। तमाम पार्टियां हैं। हाँ। लेकिन उनको कैंडिडेट अब क्या हुआ विधानसभा में, जब एक उसी वैशाली जिला में के जो जिनके फादर को सज़ा माफ़ कर दी गई, उनके बेटा ने आरजेडी को दगा दे दिया। सवाल वैशाली जिला का है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे किसी पार्टी से कोई शिकायत ही नहीं है, सिर्फ आरएसएस के अलावा। मैं आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। सहमत हैं आप? किसी भी पार्टी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उससे मैं सहमत नहीं हूँ बस। पत्रकारिता में चरम पर पहुंच गया क्या आप? कर ली पूरी पत्रकारिता, लगता है समाज को कुछ फायदा मिला है? सर मैं एक अदना सा आदमी हूँ सर, ये तो समाज तय करेगा कि क्या मेरे वहाँ मौका नहीं मिला आपको पत्रकारिता में, जो आप राजनीति में जा रहे हैं? आपको आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर है, कल आपको न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, BBC मौका देगा तो आप जाएंगे कि नहीं? आप तो कहते थे कि बहुजन हो, मीडिया में आओ, चैनल बनाइए, तो आगे बढ़िए। आए कि नहीं? आपको मौके नहीं मिले, आप भी राजनीति में जा रहे हैं। तो राजनीति में जाने से शिकायत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? 131 दलित सांसद पहले से ही, वे क्या कर पाए समाज के लिए, जो आप जा रहे हैं वहाँ पर? आप आज बोल रहे हैं सर, तो उन्हीं लोग, अगर हमारा लोकतंत्र न होता, डेमोक्रेसी न होती, तो हमारी यही स्थिति न होती। आज जो भी मिला है हमें लोकतंत्र की वजह से मिला है, संविधान की वजह से मिला है। छोड़ देंगे अब आप? अरे सर, पत्रकारिता किसने रोक रखा है किसी को करने से? इस देश का हर नागरिक। सदन में जाएंगे या फील्ड में जाएंगे? आप पूरा जवाब नहीं होने दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस देश में हर नागरिक को राइट टू स्पीच है, संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19A के हिसाब से सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आजकल तो पत्रकार, भारत में कौन सा टेलीविज़न और अखबार का पत्रकार गिरफ्तार हुआ है बताइए? सबसे ज़्यादा ED और CBI तो नेताओं के पीछे पड़ी है। सुधीर चौधरी किस केस में गिरफ्तारी हुए? आप अपना थोड़ा होमवर्क कीजिए सर। सुधीर चौधरी के समय किसकी सरकार थी, अब किस आरोप में गिरफ्तार हुए हैं? थोड़ा होमवर्क करो यार, ऐसे मत। तो तभी तो मैंने पत्रकारिता की नौकरी मैंने कब छोड़ी? 2015 में कौन सी सरकार आई थी? सोशल मीडिया मैंने शुरू किया। आज सोशल मीडिया पर कौन लोग दबाव बना रहे हैं? मैंने 10 साल पत्रकारिता की है सोशल मीडिया पर। आप जैसे तमाम लोग अब आ गए हैं, बहुजन समाज के हज़ारों आज सोशल मीडिया पर पत्रकार आ गए हैं, और ये फील्ड अब सुरक्षित है। मुझे अपने गृह जिला का भी कर्ज उतारना है, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जो मेरा गृह जिला है, वहाँ 75 साल से किसी दलित पिछड़े आदिवासी को जैसे मीडिया में मौका नहीं मिल रहा था। हमने दर्जनों, हज़ारों, मैं तो कहूँगा हज़ारों लोग हैं जिनको मैंने बाकायदा हम लोग साथ मिल के काम किए, और वो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। अब मुझे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर काम करना है कि दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक गरीब घर के बच्चे बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़े और राजनीति में भी आएँ, जिनके पांव सड़कों पर जले हों, जिनके पांव सड़कों पर, जो नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, मान्यवर साहब, कांसी राम साहब, मायावती जी, ये सब किस बैकग्राउंड से थी? सब गरीब परिवार से थी, और इन्होंने समाज के लिए बेहतर किया है। तो नए जनरेशन्स को भी आना पड़ेगा राजनीति में, और मैं इसकी शुरुआत अपने गृह जिला वैशाली से कर रहा हूँ। ये आपका परसेप्शन है ना सर, मैं भविष्य वक्ता थोड़ी हूँ। इस देश में एक से एक निर्दलीय लोगों ने चुनाव जीता है। इस देश में एक से एक बड़े बड़े सत्ताधीश, सत्ता से लालू जी जब चुनाव लड़े थे तो 500 करोड़ कंपनी चलाते थे क्या?